सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार साथियों, मैं अंकित रघुवंशी, गवर्नमेंट ईएफए हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोक नगर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ईएफए स्कूल में यह मेरा पहला वर्ष है। इससे पहले मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अशोक नगर में था। मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर गवर्नमेंट नेहरू डिग्री कॉलेज अशोक नगर से किया है और बीएड युवा कॉलेज अशोक नगर से की है। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए हैं। आज मैं आपको ईएफए स्कूल रेडियो, जो अपने आप में ही एक यूनिक कंसेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। इसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में अनसीन पैसेजेस आते हैं। अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उन्हें अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस देखकर आपको अनसीन पैसेज में उनके आंसर्स अपने आप ही मिल जाते हैं। और मेरा मानना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक टफ सब्जेक्ट ना मानते हुए हमें इजी वे में मानना पड़ेगा। अगर हम इसे इजी वे में लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग में आपको कुछ पैसेज दिया रहेगा और उसका आपको पूरे प्रॉपरली समराइज़ करके नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसका एक टाइटल भी देना पड़ेगा, जिससे आपको नोट्स के 3 नंबर और टाइटल का 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद आते हैं आपके लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे, जो कि आपने पहले ही पढ़े होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अभी तक पढ़ रखा है उसी को आप अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको एक चित्र मिलेगा। उस चित्र के माध्यम से आपको अपना इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रामर, और उसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट आएंगे, प्रोज से भी, पोइट्री से भी, और इनको आपको जैसा आपके टीचर ने पढ़ाया होगा उसी प्रकार आपको उसको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं एक दूसरे पहलू पे, जो है तरीके क्या हैं कि आप उन्हें कैसे पढ़ें, कैसे समझें और कैसे याद रखें। तो मेरे हिसाब से लिखकर पढ़ने के कई फ़ायदे होते हैं। आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप लिख पाएँ उनको लिखकर देखें। दूसरा है कि आप पेपर में फोकस करें। अगर आप ये सोचने लगते हैं कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे, मैं ऐसा कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप फोकस करिए, पूरा ध्यान क्वेश्चन पे दीजिए, उसके बाद आप कोशिश करिए। अभी आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप अपने मोबाइल को दूर रखिए। हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हैं, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। तो ये नहीं करना है। मोबाइल को साइड में रखिए और कोशिश करिए आपकी नोटबुक में आपने जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ने का। डोंट बी डाउटफुल एंड डोंट बी कन्फ्यूज्ड। हमें फोकस करना है कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपकी 2 बुक्स हैं, बुक है फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है 10th क्लास के लिए, ऐसे ही 12th क्लास के लिए है। तो हमें अपना पूरा फोकस हमारे नोट्स पर देना है जो आपके टीचर ने आपको बनवाए हैं। तीसरा एक अलग चीज़ है कि स्पेलिंग्स पर हमें ध्यान नहीं देते। मोस्टली आपका जो चेकर होता है, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करता है, वो स्पेलिंग्स की वजह से आपके नंबर काटता है। स्पेलिंग्स पर हमें फोकस करना है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे नज़रिए से आपकी चीज़ें चेक की जाएंगी, और जो चेक करने वाला होता है वो एक कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि बच्चा अच्छा है। तो हैंड राइटिंग पे फोकस करिए और प्रैक्टिस सेट की कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट लगा सकें, क्योंकि कोशिश करना है तो टेस्ट जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं आपको प्रैक्टिस सेट में फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी जो टाइमिंग है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम रह गया था सर, तो टाइम कम रहने की मूल वजह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए।
और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।